I would like to introduce our today's trainer who will explain you about whole thing, Mr. Saurabh Srivastava, sir. He has over 18 years of experience in 3D animation and film production. He has 4 years of experience delivering guest lectures on animation, film production, and related subjects at Punjab University, and also served as a senior 3D trainer and academic head at AAG Institute, and having great experience being a part of very good and renowned animation studios like Media Factory, BR Chopra Studios, and many more. And he was being a part of many projects and worked as a freelancer, which includes several short films like Disney, etc., 40 to 45 commercial ads, or we can say like deodorant, SBI, mutual funds, Kellogg's, Chocos, Britannia, etc. He has also done TV series like Monster, Buster Club, Brainiac, World Travel, Home, and movies like Alpha and Omega, Oscar nominated movie. So this is all about Mr. Saurabh Srivastava, sir. I would like to call him and take the session over. So, sir, please start the session. Thank you, thank you, thank you, Sonam. Most welcome. Good afternoon, everyone. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आई होप आप सभी लोग ग्राफिक्स और इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे। कुछ लोग जो होंगे जो फ्रेशर भी होंगे हमारे साथ। और आज हम ये सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से अभी ग्रोथ हो रही है और क्या काम चल रहा है, आगे चल के क्या प्रोस्पेक्ट रहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। सो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वेबिनार में भी कनेक्ट हुए हैं, तो इसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी सारा यूज़ हुआ है। जो आप अभी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये भी ग्राफिक्स के थ्रू ही डेवलप हुआ है। और इसमें एडोब फोटोशॉप से लेकर एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रो, अभी जो आजकल प्रीसेट बने हुए जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, कैनवा, ये सभी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग इंडस्ट्री को यूज़ करते हैं। अब जैसे इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है जो न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मेजर इंडस्ट्री इन डिज़ाइन को यूज़ करती है। और जैसे कि सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है अभी इन डिज़ाइन का, दैनिक भास्कर, जो मेनली अभी सबसे ज़्यादा जो पेपर हम देखते हैं, तो वो भी यही सॉफ्टवेयर से हम लोग पूरा डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा आप कोडिंग देखेंगे या आप सोशल मीडिया पे ग्राफिक देखेंगे, तो ये जो पूरा कंजप्शन है ग्राफिक्स का सबसे ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि मेजरली देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसे रोज कुछ ना कुछ ग्राफिक्स शेयर करने होते हैं सोशल मीडिया पे। तो मेजर जो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो रोज कंजप्शन हो रहा है ग्राफिक्स का, और रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो लगातार बरकरार है। अब जैसे मैं अभी मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा हूँ, और अगर आप जिस भी सिटी से बोल रहे हो, अगर बी ग्रेड सिटी है, मैं भोपाल को बी ग्रेड सिटी मानता हूँ, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, बड़ी सिटीज में हैं, तो आप देखेंगे कि ये, आप वहाँ पे लिखिए गूगल पे जाके ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब्स अवेलेबल, तो राइट नाउ भोपाल में आपको 25 से 50 जॉब्स आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगी, जिसकी डिमांड आपको भी मिलेगी कि हाँ वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अभी खाली रहेगी। तो मेजरली इसकी डिमांड्स और इसकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा खाली रहती है। और एज वेल एज जैसे कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं और हमसे पढ़ते हैं या कहीं और से भी पढ़ते हैं, तो आप देख लीजिएगा इंडस्ट्री में कितनी डिमांड चल रही है। ये सिर्फ अभी मैं ग्राफिक्स का हिस्सा बता रहा हूँ। अब ग्राफिक्स के अलावा भी यहाँ पे 3-4 चीजें अलग अलग और होती है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री जो पूरी वीएफएक्स, एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग। अब ग्राफिक्स को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि ग्राफिक्स में क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरह से हो रहा है। अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें एक लड़का ऊपर खड़ा हुआ है और नीचे ये इस तरह से डिजाइनिंग क्लाउड दिख रहे हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एरो कुछ स्टाइलिश बने हुए हैं। तो ये एक इंटरेक्टिव बनाने के लिए और आपको पब्लिक को एंगेज करने के लिए इस तरह से पूरा कंटेंट डिजाइन होता है, जिससे हम कोई भी डिजाइन बनाए तो वो इतनी अपीलिंग हो कि पब्लिक उसे आके देखे, रुके। आप अगर रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो होर्डिंग देखिए, अट्रैक्टिव मिलेंगे। तो जितना अट्रैक्टिव होर्डिंग होगा उतने लोग आपसे एंगेज होंगे, उतना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, सेल होगा। तो ये तो हो गया पूरा ग्राफिक्स का काम। अब आगे मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्रोशर्स हमारे स्टूडेंटों ने बनाया है, किस तरह से काम हो रहे हैं ग्राफिक्स में। कुछ सैंपल फाइल्स दिखाऊंगा। ये एक डिज़ाइन है, एक सैंपल, और ये हमने बनाया हुआ है हमारे स्टूडेंट द्वारा।
तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे कई सारे ग्राफिक्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, और जो इस अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि आपको ये जो ग्राफिक्स मिला होगा और जिससे आपने रजिस्टर्ड हुए हैं आप सभी लोग, तो ये जो आप रजिस्टर्ड हुए हैं वो पूरे ग्राफिक्स जो इस सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर किया गया था, उसकी डिजिटल मार्केटिंग हुई थी। तो ये पूरे ग्राफिक्स बनाने में हमारे पूरे ग्राफिक्स आर्टिस्टों का ही हाथ होता है, जो इस इंडस्ट्री को ग्रूम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। बिना इसके कोई भी प्रोडक्ट को सफल बनाना संभव नहीं है, बिना ग्राफिक डिजाइनिंग की। अब इसके आगे चलते हैं हम। तो वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो एडिटिंग का मेनली यूज हम मूवीज एडिट करने में, वेब सीरीज बनाने में, और आप देखेंगे कि कोई भी अगर आज तक का चैनल चल रहा है या कोई भी न्यूज़ चैनल चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन हो रहा है उसी क्षेत्र में हो रहा है, न्यूज़ में हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप इंडिविजुअल किसी के यहाँ जॉब नहीं करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी एडिटिंग का आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। पर अभी इंडस्ट्री में दो तरह की चीज़ें चालू हो गई हैं। जैसे आपको एडिटिंग आती है, ठीक है, आप एडोब प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, दा विंची यूज़ कर रहे हैं, पर इसके अलावा आपको एज वेल एज मोबाइल से भी एडिटिंग करना आना चाहिए। कई बार आपको इस तरह का टास्क मिलता है अभी इंडस्ट्री में, जैसे नए नए ऐप्स आ गए हैं, जैसे वीएन हो गया, इनशॉट हो गया, तो आप इस पे भी काम करें और इस पे भी करें। कई प्रोडक्ट इसके ऊपर भी डेवलप हो पा रहे हैं। हाँ, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवी की एडिटिंग आप वी मतलब जो बॉलीवुड में रिलीज होने वाली मूवीज है उनकी एडिटिंग मोबाइल पे होगी। हाँ, पर यूट्यूब के कई सारे शॉर्ट्स या आपको कोई छोटा पैकेज बनाना है तो लोग उस पे ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और उस पे आजकल इतने अच्छे 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 ट्रांजेक्शन अवेलेबल हैं कि आप वहीं पे पूरा टास्क अपना कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद अगर वीएफएक्स की बात करें, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट अवेलेबल हैं जो आपको आगे सेशन लेंगे, अविनाश साक्यवाल जी, जो आपको पूरा आगे के बारे में, वीएफएक्स के बारे में, वीडियो एडिटिंग्स के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में आपको समझाएंगे। तो प्लीज अविनाश सर ज्वाइन कीजिए। हेलो, हेलो, एम एम आई आई ऑडिबल? ऑडिबल? हेलो। मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम अविनाश है, मैं एक वीफेक्स सुपरवाइज़र हूँ। और मैं मोस्टली मूवीज़, वेब सीरीज़ में काम करता हूँ। अभी आई थिंक सबने दशमी मूवी देखी हो, ट्रेलर देखा होगा मूवी का। दशमी मूवी के अंदर हमने ही, हमारी टीम ने ही वर्क किया है, और उसमें हमें जो सबसे बड़ा टास्क मिला था वो मिला था फायर का, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली फायर है। मैं आपको एक बार ट्रेलर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया था, और उसकी वर्क फाइल भी दिखाऊंगी, वर्क फाइल में हमने कैसे कैसे काम किया है। तो अगर आप ये देख सकते हैं। बुराई पे अच्छाई को विजयी आपको नॉर्मली अगर साउंड नहीं आ रही होगी, साउंड आ रही है? ठीक होना है। ही है। युग कोई भी हो, राम राज्य तो आना ही है। नाबालिग लड़की श्वेता, उम्र 13 साल की। 14 साल की लड़की स्नेहा जैन। सारा नूर आजमी के पिंकी नामक। रोजी फर्नांडिस हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रेलर के अंदर। नॉर्मली ट्रेलर है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलेंगी जो कि बहुत बारीक बारीक तो वीएफएक्स वर्क के ऊपर वर्क काम है उसका। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे आप यहाँ पे लाइट्स देख रहे हैं, है ना। नॉर्मली जितनी भी गाड़ी की लाइट है वो, राइट, ये पेड़, इसमें कुछ कुछ पेड़ 3D लगाए गए हैं, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे 3D पेड़ है, और कुछ यहाँ पे जो बुश दिख रहे हैं वो भी 3D में लगाए गए हैं। ठीक है, उसकी भी हमने एडिटिंग की है, और तो पूरा वीएफएक्स का वर्क इसमें डाला गया है। और एक चीज और है, इसमें कुछ जो व्हीकल्स हैं वो भी नकली लगाए गए। यहाँ पे इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे शूटिंग के टाइम पे, यहाँ पे कम थे, तो हमने पीछे का एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और अगर थोड़ा आगे बढ़े तो नॉर्मली इनके पास जैसे कि ये ब्लास्ट हुआ है, राइट, आप ये ट्रेलर में ब्लास्ट देखना, तो इसके अंदर से पार्टिकल्स जा रहे हैं, राइट। ये वाला वर्क भी हम लोगों ने किया था। ये ट्रेलर है, अभी मूवी फेब में रिलीज होगी, तो इसके अंदर भी ये वाला वर्क हमने किया था, क्योंकि इतना पब्लिक के सामने आप ऐसे ब्लास्ट करोगे तो पब्लिक के ऊपर भी दिक्कत होती है कि हाँ, कहीं उनके ऊपर फायर ना आ जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। इसलिए ये वाला वर्क हमने वीएफएक्स में किया था।
देन हम आगे बढ़ते हैं। और अब जो मेन शॉट हमारे आएंगे, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये राम जी की जो फायर है इनके भी तो हर साल आएगी। एरो की फायर, ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो इसके देखिए, रावण ये भी हर साल पूरा जलेगा। फायर हमने 3D बनाया, और यहाँ पर जो इनके हाथ में तीर है ये 3D में बनाया गया पूरा, और कंपोजिटिंग किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कलयुग का। अभी ये मूवी नेक्स्ट मंथ में रिलीज है, फैब में रिलीज है ये। और जो मेन शॉट है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे हमने वर्क किया है उसका, ये वाला, तो जो आप इसमें कैरेक्टर देख रहे हैं जल रहे हैं, ये सब कुछ 3D है पूरा। और अब मैं इसको दिखाता हूँ कि इसका हमने कैसे वर्क किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपको शो करता हूँ कि 3D में कैसा इसका आउटपुट था। तो यहाँ पर अ, एक मिनट, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। तो इसका काम हमने पूरा मैक्स में किया है, और मैक्स के अंदर इसके जितने भी फायर वर्क किया गया, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टर की डिमांड होती है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, उनको आउटपुट कैसा चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर हाई करते जाएंगे, हमारा जो बजट है वो हाई होगा। अभी लेटेस्ट जो काम चल रहा है वो हुडनी पे चल रहा है, आप सबने हुडनी का नाम सुना होगा। तो हुडनी के अंदर जो फायर हैं और जो भी ब्लास्ट होते हैं बहुत हाई लेवल के होते हैं, लेकिन उसका चार्जेस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको फायर दिखाता हूँ, एक मिनट। आई थिंक सबको मैक्स फाइल दिख रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रावण हेड, अगर आप वो शॉट देखेंगे तो वो शॉट ये था, दिखा, यहाँ पे लोग जल रहे थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने जब इसको आगे सिमुलेशन पे डाला, तो यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, एक बहुत बेसिक यहीं पे सिमुलेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो जिससे आपको समझ में आएगी हाँ कैसे वर्क होता है मूवीज के अंदर। तो मैं जैसे इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फायर लगना चालू हुई है। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर मूव कर रहे हैं, ये फायर लग रही है पूरी की पूरी, और ये देखिए आपके सामने ही यहाँ पे सिमुलेशन चल रहा है। ठीक है, और जब मैं इसको एक बार रेंडर करके देखूं, कितना है ये, एक मिनट, -100 से है। ठीक है, मैं इसका एक सिंपल सा रेंडर आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए फायर लगना चालू हो गई। ठीक है, तो ये अभी सेमिनार के लिए हम लोगों ने अभी बेसिक रेंडर दिखाया, लेकिन जब इसका हम लोग हाई डिटेल रेंडर करते हैं तो ये 1 दिन 2 दिन लेता है पूरा। तो जब आप एक मूवी के अंदर वर्क देखोगे, जैसे ये वाला जो वर्क है, ये हाई डिटेल है, इसके अंदर कैरेक्टर हिल रहा है, ये पूरी फायर दिख रही है, यही वाला वर्क जब हमने इसमें किया, अगर आप ये शॉट देखोगे, ये देखिए, तो मैं यहाँ पे छोटा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, शॉट सेम है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे कैरेक्टर जल रहे हैं। तो ये वाला शॉट इस टाइप से निकला था। आई थिंक आपको क्लियर हुआ हो गया होगा कि कैसे इसमें वर्क हुआ था। तो आपने अभी समझा कि रियल में हम लोग किस तरह से प्रोसेस होती है काम की, और किस तरह से हम मूवीज में काम कर रहे हैं, और अभी क्या क्या काम चल रहा है। अभी और भी मूवी अपकमिंग है जो इस तरह के हम लोग यूज करने वाले हैं शॉर्ट्स, और जिसमें ये काम होता है। अभी हम आपको सोर्स फाइल दिखा रहे हैं ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि एक रियल सॉफ्टवेयर के अंदर हम किस तरह से ये पूरे कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो ये आप 3D प्लस VFX दोनों का हिस्सा है, और इसमें हम आगे फिर कलर करेक्शन करके इस तरह का आउटपुट जनरेट कर पाते हैं। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई हो, जिसको हमने बेसिकली अभी समझाने की कोशिश करी गई। इसके आगे हम आपको और कंटिन्यू शॉट दिखाते हैं जिसमें आप और समझ पाएं कि किस तरह से कौन सी मूवी का काम होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो अब जैसे कि एक शॉट ये था और इसी का ही हमें एक शॉट मिला था। ये तो फायर शॉट था। अब इसका मैं एक आर्ट शॉट दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर आपको एक आर्ट शॉट ही मिलेगा। अगर मैं इस मूवीज को देखूं आगे जाके, तो यहाँ पे ना आपके पास कुछ शॉट्स है जिसके अंदर ना एक बीकर रखा है, उसके अंदर आंट है। ठीक है। तो अगर अगर आप नोटिस करेंगे, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आई थिंक इसमें दिख जाए वो आपको। थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। चलिए मैं इसको आगे देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इसका ना एक आर्ट का शॉट है पूरा। अगर ये देखिए, तो इसके अंदर 3D आर्ट कैसे बनाई जाती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज होती है। ये देखिए, तो यहाँ पे ना एक बीकर के अंदर हमको 3D आर्ट डालनी थी। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये हमने उस पर 3D आर्ट बनाई थी। और ये देखिए आर्ट है। और इसको चला के देखे तो ये नॉर्मली चलती भी है। ठीक है, ये देखिए। और वहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आर्ट पूरे बीकर के अंदर चलेगी। तो ये शॉट आपको अभी बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन जब हम इसको नॉर्मली चेक करते हैं सीन के अंदर तो ये ऐसा दिखेगी। ये एक शॉट है इसके अंदर। इसके अंदर ये बीकर को उठा रहा है तो उसके अंदर आंट है, चींटियां हैं। और चींटियों को यहाँ पे मॉडल करके एनिमेट करके डाला है जिससे वो ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। सेम एज इसके अंदर हमारे पास 10वीं का जितना भी वर्क आया था, फायर का, आंट का, जितना भी वीएफएक्स वर्क था वो हम लोगों ने किया है, हमारी टीम ने किया पूरा का पूरा। यहाँ पे कुछ रावण के हेड भी है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ नई चीज। आपने शायद सबने यूटर्न मूवी देखी होगी। तो यूटर्न मूवी के अंदर अ, अगर आप देखेंगे तो यूटर्न मूवी को भी मैंने ही सुपरवाइज किया है, मतलब इसका भी वीएफएक्स सुपरवाइजर मैं हूँ। और यूटर्न मूवी की एक खास बात है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट थे यहाँ पर उनका वर्क आप देखेंगे, मतलब मैंने सुपरवाइज किया है और मैंने बच्चों से पूरा वर्क करवाया है। और इसके अंदर जब क्रेडिट में उन बच्चों का नाम आया तो उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि चलो एक पढ़ाई करते करते मूवी में भी उनका नाम आ रहा है। तो अभी आप जो यूटर्न मूवी का एक ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया था। राइट। और इसकी खास बात यह थी कि यहाँ पे बहुत सारा क्या कहते हैं नाला था, कचरा था, ट्रेन की पटरियां थी, वो सब हटा के यहाँ पे डबल ब्रिज को पूरा साफ करके यहाँ पे सिंगल ब्रिज डाला गया है। और इसके जो पिलर्स हैं, यहाँ पे आप लाइट्स देख रहे हैं, सब कुछ स्टूडेंट का वर्क है, बस हम लोगों ने गाइड किया है और यहाँ पे उन्होंने पूरा वर्क किया है। और जैसे कि यहाँ पे अभी शॉर्ट देख रहे हैं, नॉर्मली एक लोगो है बस ये। लेकिन अगर रियल में देखेंगे तो यहाँ पे इसको 3D में डाला गया था। ठीक है, 3D में डालने के बाद क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे तो देखिए प्रॉपर ये रोटेट होता है। और इसकी पहचान कैसे होती है, मैं पहचान, आप लोग स्टूडेंट है तो मैं आपको बताता हूँ कि मूवीज में पहचान कैसे होती है। कभी भी आपने ब्रिज देखा होगा, इतना साफ सुथरा नहीं होता। आप देखोगे ना कितना साफ है, क्लीन है। और रियल में ब्रिज इतना क्लीन नहीं होता, उसमें गंदगी रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए, मतलब जो वीएफएक्स वर्क हुआ है उसको देखने के लिए, वो ये चीज है कि यहाँ पे आपको इजिली सारी ब्रिज क्लियर दिख रहे हैं। और मैं एक आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा 3D ब्रिज है। और यहाँ पे ये जो कैरेक्टर आपको गाड़ी चलते दिख रहा है, तो ये पहले ठीक है, हाँ ये यूटर्न मूवी का ही शॉट है। तो जब हम इसको देखेंगे तो 3D कैसा है अगर आपको देखना है तो ये देखिए पूरा ये कैरेक्टर है, ये अलग से काट के लगाया गया है इसके ऊपर। पूरा ब्रिज 3D है, ये पूरा स्टूडेंट का वर्क है, ये मेरा वर्क नहीं, स्टूडेंट का वर्क है। और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो ये अलग से काट के लगाया पूरा ब्रिज 3D है। कहीं कहीं आपको फील होगा कि हाँ ये 3D का कंपोजिटिंग है थोड़ा, ये देखिए इसे भी आपको फील होगा। पूरी मूवी के अंदर शॉट है जो कि स्टूडेंट ने ही कंप्लीट किए हैं, मैंने सुपरवाइज किया बस उनको। और उनका जो फाइनल आउटपुट आता है वो पूरी मूवी के अंदर है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, छोटी चीजें, बहुत बारीक बारीक काम था, जैसे कि यहाँ पे आपको वॉल दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्रासेस दिख रही है, ये सब 3D में बनाई गई है। और जब हम थोड़ा आगे आते हैं, जैसे कि ये शॉट है जो ब्रिज का मैंने बताया था, ट्रेन की पटरी है, आप इस शॉट को देखिए। ये पूरा का पूरा शॉट पे जो आपका ब्रिज दिख रहा था वो 3D था। और इस
कि खास बात ये है कि जब मूवीज का हम लोगों ने वर्क किया था तो सबसे पहला शॉट हमारे पास यही आया था, इसको स्टूडेंट और फैकल्टी सबने मिलकर निकाला था। यहाँ पे खास बात क्या है, ये सब नकली है, मतलब ये सब 3D बनाए गए हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे 3D बनाए गए हैं। आप नोटिस करना, ये एरिया थोड़ा सा आपको रियल लगेगा, ये थोड़ा सा और अलग लगेगा, दोनों के प्रपोर्शन में एक हल्का सा फर्क है जो कि 3D वीएफएक्स को दिखाता है। ये पूरा नकली है, यहाँ पे ट्रेन की पटरी जो थी हमने नकली लगाई है पूरी की पूरी। और यहाँ पे आगे देखिए तो देखिए पूरा ब्रिज क्लीन सा है, इसकी पूरी सफाई हुई है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ब्रिज आपको अलग सा लग रहा होगा, राइट। यहाँ पर ये पार्ट जो इधर का है साइड का, लेफ्ट साइड का, देखो ये नकली सा है, ये सब अलग से लगाया गया है, क्योंकि ब्रिज अलग से काट के लगाया गया है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, पूरे ब्रिज के शॉट्स हमारे पास, और आगे बढ़ता हूँ मैं, तो जो स्टूडेंट के लिए सबसे टफ टास्क था वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे टफ टास्क था इतने सारे लोगों का मेकअप करना कंपोजिटिंग के अंदर। अगर आप देखेंगे कि ये थोड़े से हॉरर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनको नोटिस करिए एक बार, ये देखिए ये कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर का जो मेकअप है वो हमने कंपोजिटिंग में किया है, वो स्टूडेंट से किया है, राइट। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ फ्री में काम कर रहे हैं, उनको बकायदा पे हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि क्रेडिट के अंदर उनका पूरा नाम है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए हो कि हम लोग यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर बच्चों से वर्क करवाते हैं। उसका फायदा ये रहता है कि जब बच्चा लाइव प्रोजेक्ट वर्क करता है ना, तो वो फ्रेशर नहीं रहता, वो एक आर्टिस्ट बन जाता है। और फ्रेशर और आर्टिस्ट का बहुत डिफरेंस हो जाता है। आर्टिस्ट क्या रहता है, उसको पहले से काम करना आता है। फ्रेशर जिसको काम बिल्कुल नहीं आता, वो नया नया है, तो हम उसको पहले से ही काम करना सिखाते हैं, जिससे आगे आने वाले टाइम में वो जल्दी स्विच करे, जल्दी से अपनी सैलरी इंक्रीमेंट मिल आए, और उसका वर्क और अच्छा इंप्रूव हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो मैं सौरभ सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, फिर वो आगे अब कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों ने सब कुछ समझा होगा और देखा होगा कि किस तरह से काम हो रहा है इंडस्ट्री में। ग्राफिक्स का आपको ब्रोशर दिखाया, उसके बाद हमने वीएफएक्स का ये पूरा हिस्सा दिखाया कि किस तरह से एडिटिंग, वीएफएक्स, 3D मर्ज होकर ये इंडस्ट्री को हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि ग्राफिक्स की डिमांड किस तरह से है इंडस्ट्री में, एज वेल एज एडिटिंग की डिमांड आपको बताया न्यूज़ चैनल में कितनी है। अब ये एक स्टैटिक्स है जो कि जिससे आपको पता चलेगा कि 2024 से आने वाले टाइम में कितनी इंडस्ट्री को जरूरत है और हम लोग क्या योगदान दे रहे हैं, और हमें कितने आर्टिस्टों की अभी जरूरत होने वाली है नेक्स्ट ईयर इंडस्ट्री में। और ये जो स्टैटिक्स हैं ये एक ऑथेंटिक सोर्स से पूरे लिए गए हैं, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में कितनी डिमांड क्रिएट होगी। तो आप पढ़ रहे हैं, देखिए देखिए लगभग ये इंडस्ट्री कितने मिलियन डॉलर्स की है। इसमें लगभग 24,000 लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, जिसमें रफली 16,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे इस रिलेवेंट डिग्री में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीएससी एनिमेशन वीएफएक्स का कोर्स भी करवाते हैं, सर्टिफिकेट्स भी करवाते हैं और डिप्लोमा भी करवाते हैं एज वेल एज। तो ये आपको हुआ जिसमें एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में। और होता क्या है मेनली, सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है, क्यों आखिर हम लोग इतना इस इंडस्ट्री को बूम और इतना सफल बोलते हैं, क्योंकि देखिए कोविड आया तो कोविड में भी लगभग हर चीज बंद हो चुकी थी, पर देखिए एंटरटेनमेंट सेक्टर काफी ज्यादा बूम पे था। और उस टाइम आप देखेंगे ओटीटी पे ट्रैफिक और नई नई वेब सीरीज आना, नई मूवीज आना, तो लोग घर पे थे तो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नई नई मूवीज और ये सब चीजें पूरा यूज कर रहे थे और देख रहे थे। और जब भी आप इस इंडस्ट्री में मतलब आप जुड़ते हैं या आते हैं, तो आपको मैंने बताया कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स और एनिमेशन इस पूरा कंबाइन करते हैं। इसके बिना एंटरटेनमेंट सफल नहीं हो पाता। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी चारों को मिलकर ही पूरी कंप्लीट होती है। तो गवर्नमेंट भी इस सेक्टर के लिए योजनाएं बना रही है, काम कर रही है, और इसको टॉप 10 सेक्टरों में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शामिल किया है। होप अभी कल बजट भी होने वाला है 1 तारीख को, उसमें भी नई नई योजनाएं और नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। एबीजी सेक्टर के बारे में डिमांड बताई है, तो गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है। और इसका जो हर सेक्टर का एक काउंसिल होता है, हर इंडस्ट्री का एक काउंसिल होता है, तो इसका भी एक पूरा काउंसिल बना हुआ है, MESC बोलते हैं जिसे।
अब ये जो इंडस्ट्री है कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री को सर्विसेज देती हैं और कितनी इंडस्ट्री में ये यूज होती है। तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग आप देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स होते हैं, एड्स बनते हैं। अब 3D ऐड का क्यों मतलब हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे कुछ भी अब एक ऐड है, एक नॉर्मल ऐड है और एक कंपेरेटिव एक 3D ऐड है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जैसे आपने एक्स का ऐड देखा होगा, तो वो हमारी टीम द्वारा ही बनाया हुआ है। अब एक्स डिओड्रेंट का, जिसमें वो चॉकलेट वाला करेक्टर आता है, तो जो चॉकलेट वाला करेक्टर है वो पूरा 3D बनाया हुआ है। जैसे अभी आपको 3D मैक्स में शॉर्ट दिखाए हैं अविनाश सर ने, तो वो वैभव सर द्वारा काम किया गया था। और जिसमें वो डिपार्टमेंट के हमारे एचओडी हैं जिन्होंने इसमें काम किया हुआ है। और तो ये जो शॉर्ट्स होते हैं इस तरह के, ये इस ऐड को यूनिक और क्रिएटिव बना देते हैं, जिससे वो लोगों को याद रहता है 3D कैरेक्टर्स के थ्रू और स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू। अब देखेंगे आपकी सबसे ज्यादा जो मूवी है, मूवी में सबसे ज्यादा आप देखेंगे, जैसे कोई भी ट्रेंडिंग मूवी की बात कर लें, आप कोई भी ट्रेंडिंग मूवी लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चली थी थोड़े दिन पहले एनिमल, या फिर आप देख लीजिए एवेंजर्स। तो ये बाकी मूवी के मुकाबले इनके इस मूवी की चर्चा ज्यादा क्यों होती है, इस तरह की मूवीज में ज्यादा क्यों बातचीत होती है। ये जो फील्ड है ये फैसिनेट है। इसमें लोग ज्यादा, लोगों को मजा आता है नॉर्मल चीजों को देखने के बजाय 3D चीजों को। अब आयरन मैन कैरेक्टर है, उसका एक अलग है, हल्क कैरेक्टर है, तो ये पूरा जो कैरेक्टर्स है, ये पूरे जो बनाए हुए हैं इस इंडस्ट्री को, ये पूरा सफल बनाते हैं। लोगों को हल्क को देखने में मजा आता है, आयरन मैन को देखने में मजा आता है। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट, गेमिंग, एजुकेशन, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, AR VR, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं इनको हम सर्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब जैसे मैं एजुकेशन की बात करूं, अब एजुकेशन है तो आप देखेंगे बायजूस। तो बायजूस के जो भी वीडियोस बना रहे हैं, हाल फिलहाल हम लोग भी बायजूस जैसा एक कंपटीशन और पूरा एक चैनल डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम आईसेक्ट लर्न है। और हम इसमें पूरे वीडियोस और इस तरह से ही पूरा काम कर रहे हैं, जो पूरा उस तरह से काम कर रहा है। हमारे यहाँ भी इस तरह के पूरे जो आर्टिस्ट होते हैं इसकी बहुत भयंकर तरीके से रिक्वायरमेंट रहती है। और हम एशिया में टॉप एजुकेशन ग्रुप्स में शामिल हैं। अभी हमारे पास 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका नाम है, आपको अभी शुरुआत में स्टार्टिंग में बताया था, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। CV रमन यूनिवर्सिटी, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, VFX, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। ये हमारे कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। BFA, MFA, बैचलर डिग्री इन फिल्म प्रोडक्शंस, गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट्स, गेम आर्ट एंड डिजाइनिंग। ये उसके सिलेबस हैं कि हम क्या कंटेंट उसके अंदर हम पढ़ाएंगे और क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स में कवर होंगी। तो ये हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। और आजकल जो एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर चल रहा है जो बहुत ही लाइट है और बहुत जल्दी उसमें प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं, ब्लेंडर है, तो हम ये भी पूरा कंप्लीट करवाते हैं। एज वेल एज हम शॉर्ट टर्म में भी कोर्स करवाते हैं इस तरह के। अब सबको अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। अपने जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी सवाल आप आगे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सोनम, अगर आप लाइव हैं तो आप अनम्यूट कर दीजिएगा सबको। Okay, so guys, if you will have any query, any question, you can raise your hand and I'll unmute you. You can ask your question. Okay, so there is no questions. ओके ओके। All right, so so I would like to tell one more thing that
the people who have joined us, if they are interested in any of this program that I have explained by Vinasar so far, you can do one thing. You can write down this contact number and the email address. In case you will have any query, any question, or want to inquire anything else, or want to enroll in any of the courses, then you can let us know by using this contact numbers and email address. Okay? Okay, good. ये Uh, ऐश्वर्या सिन्हा, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। इसमें मैंने अपना नंबर ड्रॉप किया हुआ है चैट बॉक्स में, 8989155204, जिसमें आप कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप लोगों का इस सेमिनार से रिलेटेड या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हम लोग अभी अप्रैल में लगभग एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग 3 डेज की फ्री वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आके अटेंड कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। और जो भी आप लोग में से अटेंड करना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में यस यस लिख दे, तो हम लोग उनको कांटेक्ट करके उनको उसका लिंक दे देंगे। वो टोटली फ्री होगी अप्रैल में, और जिसका कोई चार्जेस नहीं है। आप लोग उसे ठीक है, 3-4 लोगों ने अपने लिखा है यस यस यस, ठीक है, ओके ओके। तो वो पूरा टोटल फ्री है, जिसमें आप लोगों को पूरा बताया जाएगा, ग्राफिक्स के बारे में समझाया जाएगा, सॉफ्टवेयर्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। और एज वेल एज आपने जितने लोगों ने यस लिखा है उसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी ड्रॉप कर दीजिए, तो हम लोग आपको पूरा कांटेक्ट करके पूरा ग्राफिक्स और जो भी हमारे अपकमिंग वेबिनार्स होंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे। शिव करके कोई हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं, उनका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं शिव, और आप अपने पूरे मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दीजिए, जिससे हम लोग आपको पूरा आगे जोड़ सकें। और जो भी हमारे वेबिनार्स आ रहे हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आई होप किसी का सवाल है कि सर ये ग्राफिक डिजाइनिंग का, हाँ जी हाँ, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का वेबिनार था जिसमें हमने आपको चारों चीज़ों के बारे में बताया। ग्राफिक्स के बारे में हम जितना बता सकते थे उतना बताया। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है ग्राफिक्स को रिलेटेड तो हम वो सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने आपको ब्रोशर दिखाया, ग्राफिक्स दिखाया। हमारे पास ग्राफिक्स के भी काफ़ी सारे काम हैं, पर मेजरली हम लोग चारों इंडस्ट्री में काम करते हैं। ग्राफिक्स हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, वीएफएक्स हो गया और एनिमेशन हो गया। तो सुमित जी, आप अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप ग्राफिक्स को लेकर, तो आप इंडिविजुअली भी जो मैंने नंबर ड्रॉप किया है मेरा 8989 वाला, या जो आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ सर, जी ने हैंड रेज किया। I'm going to unmute him. जी Please answer his question. यस Yeah, so सर, Shiv, एज ए Shiv, you are unmute now. You can ask your query. मैम मैं ये पूछ रहा था, ये 6 मंथ का अपना ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग का ये कोर्स है। जी हाँ शिव जी। जी तो सर इसका सर चार्जेस क्या रहते हैं सर, और सर शेड्यूल क्या रहता है क्लासेस का? देखिए 10 से 6 में आप इसे अटेंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे, टाइम फ्लेक्सिबल है। जी और जी अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए एक स्पेशल बैच जो चलते हैं हमारे, हम आपको उसमें भी मर्ज कर सकते हैं। और हाँ सर, मैं जो अभी जॉब जॉब कर रहा हूँ सर। वैसे सर जी, अपन कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाते हैं? देखिए लगभग हम 14 सॉफ्टवेयर कवर करते हैं। जी ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं, मतलब मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। पर हम लोग जैसे आप जो भी इंडस्ट्री की डिमांड होती है उस हिसाब से हम सिलेबस भी मॉडिफाई कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स में हम लोग कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कैनवा, इन जी डिजाइन, ये सभी चीजें कवर करते हैं। जी सर। और जिससे तो आपको लोग उसके साथ साथ आपको लाइव लाइव में जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं हम वो भी शेयर करने को देते हैं, आपको पूरा बनवाते हैं जी और आपका पूरा प्रोफाइल भी बनवाते हैं, और हमारी तरफ जी से आपको प्लेसमेंट भी दिया जाता है। जी जी क्योंकि क्या मैंने बताया जैसे कि इस इंडस्ट्री के बारे में जो हम लोग यहाँ पे लगभग हमारी तरफ से जो एक बच्चा होता है वो डिपेंड जी करता है कि हम लोग पढ़ाते हैं बहुत सारी चीजें हैं। जी तो अब जैसे अगर आप मान लीजिए सिर्फ ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं जी और आपको लगता है कि आपने अभी जैसे मैंने आपको बताया कोरल ड्रॉ, तो अब कुछ इंडस्ट्री जो है वो कोरल ड्रॉ यूज कर रही है, कुछ जी इंडस्ट्री जो है एडोब इलस्ट्रेटर यूज कर रही है, तो हमने जी अब वो जी दोनों सॉफ्टवेयर पूरे रखे हुए हैं। अब कुछ जी लोग आके बोलने लगे सर हम इतना नहीं सीख पाते, इतना नहीं चला पाते, हम जी कैनवा यूज कर रहे हैं जिसमें पहले से ही बने बनाए ग्राफिक्स हैं, तो हम उनको कैनवा भी बता देते हैं। जी जी तो कोर्स मॉडिफाई होता है, और कोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो कंटेंट और जो इंडस्ट्री की डिमांड है हम वो जी पूरा फुलफिल करते हैं। जी सर। और हमारा उद्देश्य आपके पढ़ाने के साथ साथ हमारा ज्यादा फोकस आपके प्लेसमेंट पे रहता है, ताकि हम जी आपको प्लेस कर पाएं।
क्योंकि आपका जी मकसद देखिए, आप ग्रेजुएट हो चुके होते हैं और लगभग आप स्किल की तलाश में रहते हैं और जॉब की तलाश में रहते हैं। तो जो जी सर। अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है। और हम जी हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही स्कोप स्किल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। तो हम जी स्किल सर। प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। जी तो सर जैसे अपन 6 मंथ का करना चाहें तो सर जी, इसका वो सर फी कितनी रहती है सर फीस? जो भी इसका फीस स्ट्रक्चर है, हमारी काउंसलर आपको कॉल कर लेगी और जी लगभग आपको वो पूरा गाइड कर देगी इसमें कि कितना फीस स्ट्रक्चर है और कितने महीने का कोर्स है, बैच कब से स्टार्ट होगा, आप ऑनलाइन मोड पे आना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड पे आना चाहते हैं, जी अ, जी जिस भी मोड में आप आना चाहते हैं हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अभी हमसे असम में, खंडवा में, यहाँ पे पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन मोड पे भी पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ ही रहे हैं। आप जी लोगों जी। ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियो तो देखा ही होगा स्टार्ट में, कि हाँ किस तरह सर से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का देखा वीडियो सर। था। आप कौन जी सी स्टेट से और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मध्य प्रदेश भोपाल से ही बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी, ठीक है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करता हूँ सर, बस अभी क्या उतना प्रॉपरली नहीं आता है। जी जी वैसे मैं कर तो रहा हूँ 3 एक साल से सर, जी जी। पर उतनी सर उतनी परफेक्शन नहीं आ सैलरी। पा रहा, अच्छा। जी 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 सर। जी जी, तो ठीक है जैसे ठीक बस है। वो 15-16 के बीच में ही है सर, अपन चाह रहे हैं कि सर हाई लेवल पे जाए नहीं तो नहीं, वो हाई देखिए मैं लेवल आपको का काम बता हो। रहा हूँ होता क्या है। देखिए, आप जब आप अपने से ऊपर वाले से लोगों से जुड़ते हैं, जैसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग होते हैं, और जब आप उस इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं तो वो ग्रोथ आपके पास अपने आप हो जाती है। और आपको वो जी जो बारीक चीजें होती हैं, जो पॉइंट होते हैं बेसिक, जो आपको एक जो पे स्केल दिला पाते हैं, जो चालीस जी पचास हजार का आपको एक बी ग्रेड सिटी में पैकेज चाहिए होगा, आगे चल के जी आप ग्रोथ चाह रहे होंगे, तो वो जो पैकेज जी चाहिए आपको, वो जो पैकेज है, वो हमको जी पता है कि वो किस तरह से मिलता है। जी जी तो वो हम आपको दिलवा सकते हैं। जी। ठीक है शिव जी, आपका पूरा डाउट हमने सॉल्व कर दिया लगभग। और कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई और नहीं कुछ सर। सवाल पूछना चाहता हो तो प्लीज। मृदुल है, हेलो, आई एम वर्किंग, आई नीड अ क्लास फॉर इवनिंग, देर इज अवेलेबल एट स्कोप होशंगाबाद रोड। ठीक है मृदुल, आप अपना आपने नंबर छोड़ दिया है आपका, मैं हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे, जिसमें आपको पूरा ऑफर और ये पूरी चीज़ें बता दी जाएगी, कि जिससे आप लोग जो भी आपकी क्वेरी है, और इसे हम बैच पूरे अवेलेबल हैं हमारे पास, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आपको हमारी काउंसलर पूरी डिटेल दे देगी। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? मृदुल और शिव से बात हो चुकी है मेरी। ठीक है, एक ने और सवाल, हाँ जी, आपको जो फीस रिलेटेड जो भी क्वेरी है, हमारी काउंसलर का फोन आ जाएगा आपको, जिसमें आपको फीस के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। हाँ यशदीप जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप पूछ रहे हैं कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कैनवा हम कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, क्लाइंट मिलने के लिए सबसे पहले तो दो तीन मोस्ट फेवरेट साइट्स हैं, जिसमें आप ये अपना पूरा काम और पूरा ब्लॉग बना के आप डाल सकते हैं। तो आपको पूरा लिस्ट डालना होगा, और स्टार्टिंग में अगर आप फ्रीलांस वर्क चाह रहे हैं, क्लाइंट चाह रहे हैं, तो आपको जैसे आपने पूरा पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो में आपको पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स, वीडियो अगर आप कर रहे हैं, तो वो पूरा बना के रखना पड़ेगा। कुछ वर्क आपको फ्री पिक जैसी काफी सारी साइट्स हैं, उस पे भी अपलोड करना पड़ेगा। तो फ्री पिक्स पे आपको अपना वर्क अपलोड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। आपको कुछ सर्विस आपको लो लो रेट में आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपसे एक बार क्लाइंट अगर जुड़ जाता है, तो फिर वो आप ही के पास रहेगा। अब जैसे एक ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो आप बेसिकली कई लोग कैनवा में बनाना चाहते हैं, तो वो 300 रुपये में भी बना देते हैं, कई लोग आप उसको 2000 5000 भी ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है क्लाइंट का काम किस तरह का है। अगर सोशल मीडिया का ग्राफिक बनना है और लगभग रोज बनना है, तो वो 300 से 500 रुपये, 1000 रुपये के आसपास रहेगा, वो रोज पब्लिश होता है। और अगर कोई होर्डिंग या फ्लैक्स या कोई बुक बननी है, तो जैसे मैं ओके, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, वेबसाइट लिंक। ओके ओके, freepik.com है, आप सर्च करेंगे गूगल पे, मैं आपको वो लिंक भी ड्रॉप करता हूँ, जस्ट वेट करिए। तो वहाँ अपना वर्क अपलोड करिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, और
ये मैंने लिंक पेस्ट किया है। ये अपना पूरा एक रजिस्ट्रेशन करके आप अपना पूरा प्रोफाइल डेवलप कर दीजिए। ये साइट है, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए, यहाँ पे ग्राफिक बना के अपलोड करिए, जिससे आपको पूरा काम, आपका क्लाइंट आपके काम देखेंगे। वो प्रीमियम कंटेंट बनाइएगा। देखिए इस साइट पे फ्री में भी ग्राफिक्स अवेलेबल होते हैं और पेड भी ग्राफिक्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह के ग्राफिक्स बनाइए कि लोग आपको पेड देखें। आप इसमें थोड़ा सैंपल सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए अपकमिंग इवेंट जो भी आने वाला हो, जैसे अब मैं बोलता हूँ अपकमिंग इवेंट आ रहा है होली का, तो होली आ रही है, तो होली के आपने कुछ ग्राफिक्स बनाए और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्राफिक डाउनलोड हो रहे हैं और आपके प्रीमियम ग्राफिक भी लोग खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पूरी आपको वो सर्विसेज मिलेगी जो आप लोग चाह रहे हैं वो आराम से, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है आपने एक, और देखिए डिजिटल चीजों का एक बहुत बड़ा फायदा है, आपको एक ही बार करना होता है और वो मल्टीपल बार सेल होती है। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे एक बार वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद वो मल्टीपल लोग देखते हैं और आपको रेवेन्यू आता है। तो इस तरह से आप ग्राफिक्स में जाते हैं और इंडस्ट्री में जाते हैं, आप एक बार ग्राफिक फ्री पिक पे अपलोड करते हैं, लोग उसको चेंज करके अपलोड करके शेयर करने लगते हैं आपसे लोग ग्राफिक खरीदने लगते हैं। आप अपने डिजाइन को कैसे क्रिएटिव कैसे करूं, देखिए सबसे पहले तो आप जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी टॉप की एजेंसीज हैं, उसको आप फॉलो करें। और जो मार्केट में जिस भी डोमेन के आप ग्राफिक बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप एजुकेशन सेक्टर के ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर के ग्राफिक्स बना रहे हैं तो आपको कंपेयर, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पूरे कॉम्पिटिटर्स का आपको ग्राफिक्स और पेज सोशल मीडिया पे फॉलो करने होंगे। वो किस तरह के डिजाइन दे रहे हैं, किस तरह से वो फॉलो कर रहे हैं और आप उनसे किस तरह से बेहतर करते हैं। जब तक आप वो कॉम्पिटिटर के डिजाइन नहीं देखेंगे तब तक आप उससे बेहतर नहीं बना पाएंगे, तो वो फॉलो करिए। हेलो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एक रेशियो डाला है 60-30-10 रेशियो, आई थिंक दिख रहा होगा। Yes, किसी sir. यशदीप का क्वेश्चन था कि मैं अपनी डिजाइन को क्रिएटिव कैसे करूं, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल रेशियो डाला है 60-30-10। इसमें क्या होता है, इस रेशियो की खास बात ये कि अगर आप कोई भी ब्रोशर डिजाइन देखोगे तो ये इस रेशियो का ये कलर रेशियो है पूरा। 60% उसका बेसिक रेशियो कलर होगा, व्हाइट होगा तो व्हाइट होगा, और 30% जो भी उसके ऊपर क्रिएटिव्स रहेंगे वो 30% के रहेंगे, और जो 10 है वो हाईलाइट जो चीज है वो रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो ग्राफिक जो भी आप बनाओगे वो ऑटोमेटिक क्रिएटिव दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मली गूगल यूज करते हो तो गूगल के ऊपर आप टाइप करना एक सिंपल सा ब्रोशर, ठीक है, कोई भी एक ब्रोशर यूज देखना, उसके अंदर ना आपको अगर व्हाइट कलर का होगा तो वो 60% ही व्हाइट कलर दिखाई देगा, और 30% क्या रहेगा, उसके ऊपर जो भी शेप्स बने रहेंगे, जो भी कलर रहेंगे, और जो टेक्स्ट लिखा रहेगा, जो हाईलाइट हो रहा वो बस वो 10% का होगा। यशदीप क्लियर हुआ? राइट, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो गूगल पे 60-30-10 रेशियो को सर्च मारना, ये आपको और डिटेल में बता देगा। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो? No, sir. There is no other question. So we shall wind up. थैंक यू एवरीवन। आप लोग जो भी अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं पूछ पाए हो तो आप बिल्कुल हमें फ़ोन कर सकते हैं, और ये नंबर Guys, sir, there is one more question from Advait. डिजाइन को रेट्रो और एस्थेटिक वाइब कैसे दे? If you could answer it. अवदीप, इसका जो आंसर है ना वो थोड़ा टेक्निकली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आके समझो तो बेटर है, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर पे समझाना पड़ेगा इसको। Okay, so Advait, it's not the correct platform to give you the deep information here. So if you are interested in it, you can do one thing. You can do visit in our campus if you are here in Bhopal. Otherwise, you can connect with us. As you can see the contact details on our screen. Do write it down and do let us know
or do let us call on this numbers, and we will definitely help you. But yeah, and yeah, that's it. So thank you so much all. I believe you found this session fruitful, and we will definitely soon see you again in our campus or in our sessions. So thank you so much. Have a great day ahead. Thank you, Avinash sir, for this.